चलो स्टार्ट करो। बहुत लंबा जाके सेल्फ लिया है। अब मैं गाड़ी को बहुत धीरा, अरे तेरी यार। राम राम जी। बलिनो 2019 का मॉडल है और इसमें एक विशेष फॉल्ट है जो कस्टमर साल से परेशान है। स्टार्टिंग लंबा, और फर्स्ट स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा लंबा है। दोबारा स्टार्टिंग में पता नहीं, स्टार्ट करना जरा एक बार। अब इंस्टेंट हो गई, यानी पहला स्टार्टिंग बहुत लंबा है। बंद कर दो। जब भी 3 घंटे के लिए खड़ी हो जाएगी फिर लंबा स्टार्टिंग हो जाएगा। फिर वो कंपनी लेके गए, कंपनी में भी सब डेटा डूटा चेक किए, पता नहीं क्या फलाना ढिमका, जो भी चेक लाइट भी नहीं आ रहा है। तो वो बोले कि सारा डेटा सही है, हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। मजबूरी में कस्टमर ऐसे चला रहे हैं। फिर दूसरे मैकेनिक को बाहर में दिखाया, कोई एक्सपर्ट मैकेनिक को, तो उसने पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कनेक्शन किया है। पास में आओ। एक रिले जो लगता है वो रिले नहीं है, वो रिले हटा के डायरेक्ट फ्यूल पंप ही दे दिया, यानी फ्यूल पंप मोटर भी बदला गया है और फ्यूल पंप से डायरेक्ट वायरिंग सायरिंग उल्टा सीधा किया है, पर फॉल्ट नहीं मिला उसको। बस यही विशेष काम है। इसके लिए सर्विस में वीडियो दे रहा हूँ, मेजर सर्विस का। कस्टमर होल्ड कर दिए काफ़ी दिन मेरे वेटिंग के चक्कर में, और सर्विस बहुत ज़्यादा ड्यू होती चली गई। तो एक अच्छी सर्विसिंग करेंगे। गाड़ी 1,11,000 कुछ किलोमीटर चली हुई है। ये है कुछ इंजन की कंडीशन। पुराने तेल में हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये इंजन प्लस, ठीक है जी। स्टार्ट। अभी भी थोड़ा लंबा लेके स्टार्ट करिए। कम से कम 10 मिनट के करीब में इसको स्टार्ट करके रखेंगे, फिर ऑयल को खोलेंगे। ये देखो बीच में जो ना एक बार मिसफायर कर रहा है, ये आइडल में। गाड़ी चलाए, सस्पेंशन में साउंड है, स्टीयरिंग में साउंड है, खटर खटर कर रहा, तो स्टीयरिंग रैक तो गया हुआ है। सोकर इसके खुलवाएंगे, सोकर में भी प्रॉब्लम है इसके। अब पीछे के भी सोकर को चेक करेंगे, ब्रेकों का सारे का काम करेंगे, और जो भी लीकेज वीकेज है वो करेंगे, रेडिएटर वेडिएटर करेंगे। मैं कह रहा हूँ फॉल्टी कैटालिटिक कन्वर्टर, भाई ये करो वो करो वो करो। ये आ गया जी ऑयल फिल्टर। ये है भाई एयर फिल्टर असेंबली। ओ भैया चलो जी, ये ठीक है। सिलेंडर नंबर 4 बहुत ज़्यादा कंबर्शन खराब। सिलेंडर नंबर 3 कंबर्शन ठीक। सिलेंडर नंबर 2 कंबर्शन खराब, और 1 कंबर्शन खराब। ये कंडीशन देख लिए। अब इंजेक्टर को खोल लेते हैं एक बार। इंजेक्टर की कहानी क्या क्या, इंजेक्टर तेल ज़्यादा दे रहा है। इसके भी अंदर ही रह गए हैं, देखो क्या डबल है इसके अंदर, डबल डबल रिंग, यानी जुगाड़ करके लगाया गया है। कोशिश तो किया गया है इंजेक्टर के लिए, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेकिन इधर एक एक रबड़ होती है, 2-2 रबड़ है। ये तो ये डायरेक्ट ही खराब है क्या। अरे एक इंजेक्टर सही है, बस 3 इंजेक्टर की डिलीवरी तो बहुत ही ज़्यादा है। एक इंजेक्टर सही है जो सही से काम कर रहे हैं। भाई इंजेक्टर बदलने पड़ेंगे चारों। भाई टैपिट को चेक करो भाई। अब टैपिट को कैसे चेक करोगे, ये दो गेज मैंने लिया हुआ है, 0.25 0.35 35 एग्जॉस्ट, 25 इनटेक, जो एक्यूरेट होना ही चाहिए। तो मैं नाप के तो रख लिया, लेकिन आपको भी बारी बारी से चेक करा देता हूँ। घुमाने वाला फास्ट कौन है भाई। लूप पॉइंट कभी भी ऊपर के तरफ में रहेगा, ठीक है, उसी के नीचे टैपिट चेक होगा। 25 है, और ये 25 2 नंबर में दिखा रहा हूँ, देख रहे हो 2 नंबर में 25 जा रहा है, ठीक है जी। ये 25 जा रहा है, लेकिन इधर ये 25 नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका 20 है, 2 नंबर का इनटेक का 25 20 25 है। ये इधर तो 25 है, इधर जाम है, ये देखो। चलो घुमाओ जी। ये 25, ये भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, यानी कि ये फॉल्टी है। चलो घुमाओ इसको, ले। ये तो भाई फुल्ली जाम है,
ठीक है, चलो बस। नहीं जा रहा जी, नहीं जा रहा जी, घुमाओ और खुद चलो घुमाओ बस। नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, चलो घुमाओ। ये फॉल्ट है जी इसके, घुमाओ 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 बस। यानी कि ये हमारा मैप अभी किया हुआ बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई भी सिलेंडर ये सही काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, या तो टैपिट करा लो खुलवा के, या फिर हेड खोल के वालों का काम करा लो। अभी कस्टमर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद से करेंगे। हेलो। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सर मैं मुकेश चंद्रगौड़ बात कर रहा हूँ। कौन? मुकेश चंद्रगौड़ बात कर रहा हूँ मैं। नमस्कार जी, नमस्कार। अरे नमस्कार जी, मैं कह रहा था कि इसका मैंने अभी चेक किए हैं सारे। ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम कितने दिन से फेस कर रहे थे आप? ये पिछले 3 साल से। अच्छा, 3 साल से फेस कर रहे थे। तो ये तो रिले विले भी देख रहा हूँ जुगाड़ किया हुआ है इसमें। हाँ हाँ, हैं? आप अपने हिसाब से कर दो सर। मैं आज थोड़ा है ना 15 के रूट पे हम आपको कॉल करता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था जिसके लिए फोन किया था, इसका टैपेट बहुत ज्यादा टाइट है, इसके लिए जो है ना वाल का काम कराना पड़ेगा हेड जो पे। कुछ करवाना करवा लो सर, आप करवा लो। मैं रूट पे हूँ आज प्रेजेंट का पे। ठीक है सर, थैंक यू। जो मेरे 15 की ड्यूटी लगी हुई है, मैं रूट पे हूँ प्रेजेंट के। ठीक जो है, कुछ भी करना है कर लो आप अपने हिसाब से। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू जी। स्टार्टिंग प्रॉब्लम अब सर बता रहे 3 साल से झेल रहे हैं। समझिए मतलब कितना कुछ दिखाए, कहीं सेट नहीं हुआ। तो उसके लिए भी ये जिम्मेदार है आपका टैपेट, ठीक है, क्योंकि टैपेट बहुत ही ज़्यादा टाइट है। आप समझिए मतलब ऑथोराइज में भी दिखा लिए, कहाँ कहाँ दिखा लिए, कोई पकड़ नहीं पाए इस फॉल्ट को। यार कितनी गलत बात है यार। खाली टेस्ट ही तो करना है, और टेस्ट में ही पता पड़ जाता है। जैसे इंजेक्टर, मेरे को टेस्ट में 3 इंजेक्टर गड़बड़ लगे, बहुत ज़्यादा फ्यूल डिलीवरी ज़्यादा है, वो फॉल्टी है। एक इंजेक्टर सही था, तो जो सही था उसी का स्पार्क प्लग एक है। 3 फॉल्टी है, देखो कैसे काले कर रहे हैं। ये मतलब जगह जगह देख रहे हो कैसे, कितना मैचिंग कर रहा है बढ़िया, कि 3 ही काले कर रहा है, एक सही है स्पार्क प्लग। ये कूलेंट है भाई, कूलेंट कम पानी ज़्यादा है, आराम से। ये है रेडिएटर भाई। और समय के साथ क्यों डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, कंडीशन दिखाओ। ये है समय के साथ में डीप क्लीनिंग इसीलिए ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो क्लीनिंग मांगते हैं 1 लाख के बाद से। इसको क्लीन कराएंगे अच्छे से। एक तो इसके बूस्ट जंपिंग रोड बदलने पड़ेंगे, स्टीयरिंग असेंबली तो बदलना पड़ेगा, कट कट का साउंड है। ये गड़बड़ी है, एक इसमें गड़बड़ी है। ये चिमटे का ये बूस्ट है ना, ये भी बहुत बुरी तरीके से कट गया है, पूरी कट गई है बूस्ट बहुत बुरी तरीके से। और ये आवाजें करेंगी खटर खटर की, कोई फायदा नहीं। यानी कि इधर का भी कटा है और इधर का भी कटा है, तो 2 चिमटे, एक स्टीयरिंग असेंबली, जंपिंग रोड बूस्ट और 2 लिंकेज। ये हो गया हमारा कंप्लीट सस्पेंशन। पीछे का सोकर है, एक तो बहुत ही ज़्यादा लीक है, देख सकते हैं कहानी, और एक कम लीक है, मतलब है लेकिन कम लीक है, सीलन है। अरे ये तो बहुत जल्दी से, ये इसमें जान खत्म हो गई है। ये देखो, देख रहे हो ना, ये नहीं हो रहा है। ब्रेक पैड की थिकनेस कम हो गई है, बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं ये सारे। और ये लेथ वर्क कराने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा जंग लग के चल रही है। ये पीछे के ड्रम है, ये भी लाइनिंग देख सकते हैं, बहुत काफ़ी अच्छी खासी लाइनिंग है, देख रहे हैं ना, पता पड़ रही है महसूस इस पर भी। ये फेस कराने पड़ेंगे। और इधर के ब्रेक शू कट रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि भाई ब्रेक शू बदल देने में फ़ायदा है। देख रहे हैं कितना पतला है, इधर देखिए कितना मोटा है। तो यानी कि ये ब्रेक शू कट गया है, तो इसका मतलब सेट मेरे को ब्रेक शू का नया डालना पड़ेगा, बेटर ऑप्शन रहेगा। चलो बदलेंगे इसे, एसी फिल्टर को। ये इनटेक मैनिफोल्ड, इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है अच्छे से, देख रहे हैं ना। एक सिलेंडर बस इंटरनली ठीक है, बाकी तो 3 गड़बड़ है। ये MGP का डिस्क पैड जो ख़राब हो गए थे, ठीक है, इसको बदल रहे हैं। और ब्रेक शू ख़राब हो गए थे, तो ब्रेक शू TVS का डाल, KBS का। ब्रेक डिस्क का फेस, नया पैड जेन्युइन, नया ब्रेक शू दोनों तरफ का, ठीक है, नया ब्रेक शू हो गया। और ये ड्रम का फेस हो गया। अब इसको फिटिंग करेंगे। तो हमने इसका रेडिएटर क्लीन करा दिया,
आगे से कंडेंसर क्लीन कर दी, पानी देख सकते हैं नीचे पानी है ना, कंडेंसर पूरा क्लीन कर दिया, रेडिएटर क्लीन करके फिटिंग कर दी इसकी। ठीक है, अब आ जाओ जी, हमने हेड की भी फिटिंग कर दी। हेड को बहुत ही अच्छे से, जो कहते हैं ना नीट एंड क्लीनिंग करना, वो क्लीनिंग कर दी। आपको टैपेट चेक कराया नहीं था जब, क्योंकि मेरे को इतनी जल्दी थी कि सुबह से अब तक 21 गाड़ी चेक किया मैंने, और मेरे को अभी आया हूँ, शाम का टाइम हो गया है कि नहीं। जब तक ये लोग फीट फाट कर लिए थे, सुबह चेक करके मैं गया था। तो ले आओ टैपेट गेज लेके आओ, बस फ्री 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 फ्री। तो जो ये फ्री जा रहा है, ये कितनी, ये तो 25 से ऊपर रहना चाहिए, 25 से 30 रहना चाहिए, ये 30 से 35 रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 25 चेक कर रहा हूँ। तो क्या 25 से ऊपर का भी है कि नहीं है? जैसे मैं 30 ले रहा हूँ तो 30, बिल्कुल 30 भी जा रहा है, क्योंकि 25 पतला होता है, 30 मोटा होता है, 35 और मोटा होता है। तो मतलब 25 इसको रख लेते हैं, 30 इसको रख लेते हैं, 30 से 35, ये 25 से 30। तो लोअर में चेक करना पड़ता है हमेशा कि कम तो नहीं है। तो लोअर 25 से कम नहीं होना चाहिए और ये 30 से कम नहीं होना चाहिए, जो कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, हेड अब अच्छा रिस्पोंड करेगा, और जो स्टार्टिंग की जो सुबह सुबह प्रॉब्लम थी, वो शायद इससे दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी फिटिंग करते हैं। अभी इंजेक्टर भेजा मार्केट में, जैसे आएगा इंजेक्टर वो लगाएंगे। फ्यूल टैंक उतरवा रहे हैं, पता नहीं फ्यूल टैंक के अंदर पानी तो नहीं है या फिर कुछ रस्ट वस्ट तो नहीं है, वो देखेंगे, क्योंकि फ्यूल की वजह से इंजेक्टर खराब हुआ तो फिर उसे भी क्लीन करके लगाएंगे ना। तो इसके लिए मुझे फ्यूल टैंक खोल के क्लीन करना पड़ रहा है। कारण क्या है कि 3 इंजेक्टर इसके डेड कर गए थे, और 3 इंजेक्टर का खराबी होना कहीं ना कहीं फ्यूल को इंडिकेट कर रहा है कि इंजेक्टर खराब हो रहे तो फ्यूल में गड़बड़ी है। इसलिए इसको खोल के क्लीन करेंगे और पेट्रोल सारा बदलेंगे। ये नहीं है कि ये पेट्रोल चलाएंगे ना, दूसरा पेट्रोल ले आके इसमें डालेंगे। पहले इसकी क्लीनिंग करते हैं। टायर अभी लगाओगे कैसे? आकाश, ये स्टीयरिंग जो है ना, ये खराब हो गए थे स्टीयरिंग, तो फिर मैंने मंगाया था जेन1 स्टीयरिंग एरा। ठीक है, अभी स्टीयरिंग को जैसे मैं बाहर किया कटर से काट के, भाई साहब ये देखो प्लास्टिक की टाई, यहाँ क्लियर करो, ये देख रहे हो ना, प्लास्टिक की टाई लगी हुई है, यानी कि ये क्या है, रिपेयर्ड स्टीयरिंग है, इसको पेंट किया हुआ है। तो फिर मैंने इसको जेन1 स्टीयरिंग, मतलब लोग मेरे को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा मानो। फिर मैंने राने का मंगाया दूसरा स्टीयरिंग, ये देखो राने का। अब उसी स्टीयरिंग पे लेके चलो, आ जाओ आ जाओ, पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ। राने का मंगाया भाई, ये देखो जेन1 00 मैच कर रहा है। ये देखो राना यहाँ, ये देखो राने यहाँ, राने यहाँ, राने, ठीक है ना। ये देखो क्लिप इसका लोहे का, इधर देखो लोहे का क्लिप, ये परफेक्ट आई, ये परफेक्ट आई, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है जी। मतलब यार हमें भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। बारकोड इधर कहीं स्टिकर निकल गया, ये देखो बारकोड के साथ में ये टाई, ये टाई, ये देखो राने यहाँ लिखा हुआ, राने, ये देखो यहाँ पे राने, माने ये ओरिजिनल स्टीयरिंग है भाई। इसको खोला, ये ओरिजिनल के नाम पे डुप्लीकेट दे रहा माल मेरे को पार्ट वाले ने। भाई साहब किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, ये सस्ता स्टीयरिंग है, बहुत सस्ता है। इसको रिपेयर करके, पेंट करके, टाई रोड बदल के, जेन1 पैकिंग करके भाई साहब ये दे रहे हैं मारुति के साथ में। बताओ, इसको रिजेक्ट कर दिया मिनट से पहले, फिर मैं माल मंगाया राने का ओरिजिनल, अब ये स्टीयरिंग में फिट करने वाला हूँ। मतलब ये कि माल क्या पार्ट वाला दे रहा है, एक अच्छा मैकेनिक उसको टेस्ट करना आना चाहिए। जैसे 6000 की स्टीयरिंग है, मार्केट में 1500 के भी नए स्टीयरिंग मिल रहे हैं, लेकिन वो चलेंगे नहीं, वो पैसा पानी में जाएगा। कस्टमर फिर खटर 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 कर 3 महीने बाद, वो काम करना नहीं है मेरे को। ये एसी फिल्टर MGP का ओरिजिनल, एक एक पार्ट में चेक कर करके डाल रहा हूँ। फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है, वो भी MGP का ओरिजिनल लेके आया, माल में एक एक चेक करके डाल रहा हूँ, ठीक है जी। स्पार्क प्लग मारुति सुजुकी जेन1 पार्ट्स MGP के ओरिजिनल, MGP का JR बूस्ट, जंपिंग रोड बूस्ट, ये भी मैं ओरिजिनल डाल रहा हूँ। 315 रुपये एयर फिल्टर MGP का। ये ऑयल फिल्टर मैंने लगाई दिया, ये इंजन ऑयल मैं यूज करूँगा, ठीक है जी। लिंक रोड MGP का ओरिजिनल, ये देखो मारुति सुजुकी जेन1 पार्ट्स के एक चिमटा और एक चिमटा, ये 2 चिमटे मैं ये डालूंगा। इतने सारे पार्ट डाल रहा हूँ, उसमें एक पार्ट मेरे को डुप्लीकेट डाल दिया। भाई ऐसे होता है, पार्ट वाले भी बहुत से आने हैं आजकल। एक मैकेनिक जिसको अच्छा जानकारी है वो ठगने से बच सकते हैं, अन्यथा तो ठग देंगे, है कि नहीं। तो मैं क्यों ठगवाऊँ अपने आप को, तो मैंने फेंक दिया निकाल के, नया स्टीयरिंग मंगा लिया। अब इसको असेंबल करते हैं, ठीक है। थ्रोटल बॉडी नीट एंड क्लीन करके हमने रख दिया, ठीक है जी। चारों स्पार्क प्लग
जिसका गैप हमने चेक कर लिए, मेंटेन कर लिए चारों। ठीक है, अब इस स्पार्क प्लग को हम डाल देते हैं। तो हम इस इंजेक्टर को बहुत प्यार से, बस देख रहे हो ना कितना प्यार से लगेगा, बिल्कुल प्यार से लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती करके लगा रहे हो इंजेक्टर को, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। आय हाय हाय, ये हमने चारों इंजेक्टर फिट कर दिए, ये वाले चारों रिजेक्ट कर दिया। अब इंजेक्टर लगा दिया हमने, टंकी फिट कर दी, टंकी की सफाई कर दी। एक फ्यूल फिल्टर होता है, देखो ये फ्यूल फिल्टर भी ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो ये तो कभी बदला नहीं गया, आज तक नहीं बदला गया है। गाड़ी 6-7 साल हो गई है, तो फिर मैं जैन-1 मारुति का वो ये फ्यूल फिल्टर लेके आया। अब इसे भी बदल देंगे ना, आए है जो फ्यूल की क्वालिटी होगी बिल्कुल डायरेक्ट इंजन तक पहुंचेगी। नया फ्यूल फिल्टर लगा दिए, पुराना वाला ये रहा, इसको बदल दिया हमने। अब स्टड, ये देखो इंजेक्टर हमारे लग गए, अब स्टड को कस लेंगे। ये देखो तीर का निशान, ये ऊपर के तरफ में हमारा ये पॉइंट जो देख रहे हैं ना, ये पॉइंट इसके नीचे, फिल्टर के नीचे आएगा ऐसे, और ये बस ये पूरा सेटअप हमने तैयार कर लिया, सफाई कर ली, स्टीयरिंग कस दिया, लिंक रोड कस दिया। ठीक है जी, सारे लगा दिए चिमटे चुमटे। अब इसको फिट कर रहे हैं गाड़ी में। तो भाई चिमटा उमटा हमने फिट कर दी, पूरा सस्पेंशन तैयार कर दिया। ऊपर का सोकर रह गया, राइट का ये सोकर है, लेफ्ट का ये है। इसको साफ करके देखें, जैन-1 सोकर है हालांकि। ठीक है, और इसी के अंदर ही प्रॉब्लम है। अब इसको खोल के भी देखेंगे कि क्या कहानी है, यही गड़बड़ है। मारुति सुजुकी का जैन-1 सोकर हमने दोनों डला दिए। ठीक है, फ्रंट। अब ये दोनों सोकर हैं इसके, ये देखो ये कहाँ जा रहा है, और ये देखो ये कहाँ, मैंने ये सीज हो गया था, जो नीचे भी नहीं जा रहा है यार, जो कि ये देखो ये आराम से चला गया। ये सीज हो गया यार, ये देख रहे हो ना, सीज हो गया। जो कहते हैं ना, जब भी मेरे को चलाने में डाउट हो रहा था कि यार ये गड़बड़ी है, सीज है सोकर, और ये चलाने में मज़ा नहीं आ रहा था। तभी फिलहाल के लिए मैं क्या किया, MGP का जो जैन-1 सोकर था, वही सेम टू सेम सोकर मैंने डला दिया। दोनों सोकर माउंट जो है ये भी हमने बदली करा दिए, देख सकते हैं जैन-1 सोकर माउंट बिल्कुल 0-0। तो सोकर माउंट और सोकर बदली हो गया, फिट करते हैं। ये देखो MGP माल, देख रहे हो ना, मारुति सुजुकी के जैन-1 सोकर। बस भाई, तो ये भी ओरिजिनल माल है, मोन्ट्रो, जो कंपनी के साथ में आया है। बैठ गया सोकर पैड, तो कस्टमर का कहना था कि भाई नया डाल दो, तो मैं सोकर पैड देखो ऐसा होता है, लेकिन सूख के रबड़े फट गई हैं। गाड़ी भी हाइट पे आ जाएगी और बढ़िया हो जाएगी। ये डिक्की के सोकर जो ख़राब हो गए थे, तो मैं इसको हैरिसन का डाल रहा हूँ। हैरिसन बढ़िया कंपनी है, बढ़िया चलता है। पीछे कॉइल की पैड लगा दी है, सोकर लगा दी, दोनों तरफ के सोकर हमने बिल्कुल फिट कर दिए जी। ठीक है जी, ये डिक्की के जो सोकर है ये भी हमने, देख सकते हैं आप, हमने ये भी लगा दिए, डिक्की के सोकर भी। 5W30 इंजन ऑयल डालेंगे इसके अंदर। अरे चमड़ा टाइट है भाई, है बढ़िया तेल है। इंजन को जितना बेटर रख सकें रखना चाहिए। ज़्यादा अच्छा तेल डालेंगे, अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, इंजन में गंदगी कम होगी। हमने इंजन प्लस किया था इसका, और इंजन प्लस करके जब खोला ना नीचे का चैम्बर प्लेट वलेट, तो काफ़ी अच्छी नीट क्लीनिंग हुई पड़ी थी। तो इसलिए समय समय पे इंजन प्लस भी कर देंगे, बेटर रहेगा। जैसा 25-30 हज़ार गाड़ी चल गई है, या फिर आपने गाड़ी खरीदी, आपको पता नहीं है इसके साथ क्या हुआ है, तो फिर इंजन प्लस करा देने से गाड़ी नीट एंड क्लीन रहती है। डेल्फी RTU ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, पाइप वाइप लगाना भाई सब, जितना आएगा प्योर डालेंगे, क्योंकि RTU है, रेडी टू यूज है। तो रेडी टू यूज है मतलब कोई भी पानी इसके अंदर नहीं डालना है। ठीक है जी, कॉन्सनट्रेट में थोड़ा बहुत मिला सकते हैं, बाकी तो प्री मिक्स में, रेडी टू यूज में मिलाने की ज़रूरत ही नहीं होती।
75W90 फुल्ली सिंथेटिक गियर ऑयल मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूँ। गियर ऑयल काफ़ी मेरे को पसंद है इसके। तो ये गियर ऑयल ले रहा सिंथेटिक है, गियर बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं। आय है अच्छी बात है यार, बनानो सारी चीज़ बनाओ इंडिया के अंदर। हाँ यार, कब तक हम बाहर से माल मंगा के मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी करते रहेंगे यार। ब्रेक ऑयल को टेस्ट करते हैं कि क्या कहानी है। यानी कि ये जो रेड दिखा रहा है ये गलत है, ओके के लाइन में रहना चाहिए, ओके वाले बटन जलना चाहिए, लेकिन ये रेड ही जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ब्रेक ऑयल बिल्कुल ख़राब है और इसे भी बदलने की ज़रूरत है। और ये टेस्टर छोड़ो यार, वैसे भी दिख रहा काला है, बदलना ही पड़ेगा। देख लो चाहे तो पूरा काला है भाई। लाइन क्लियर कर लिया पूरा। और दूसरी चीज़ ये बात है, इसमें सील नहीं देता है क्या? अच्छा ऐसे सील देता पैकिंग वाला। ये ब्रेक ऑयल इधर डालते जाएंगे, अब पहियाओं से पहिया जो है ना उससे निकालते जाएंगे, तभी मैं इसको फुल कर दूं। पहले तो पूरा खाली कर रखा था। ये आजा 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 आजा, ये बात है। अब पीछे पहिए से क्या होगा, अब धीरे धीरे निकलता जाए। तब तक निकालेंगे जब तक ये जो साफ तेल है ना पहिए से बाहर ना आ जाए। डायरेक्ट हम पीछे वाले पहिए से निकाल रहे हैं। ये रहे, यहाँ पे इतना निकला है काला काला, ठीक है। इसको निकलने देते हैं, जितना हो सकेगा निकलेगा भाई। बहुत स्लोली ABS है ना, टाइम लगेगा थोड़ा। भाई ये है फाइनल आइटम नहीं बोल सकते हैं अभी, एयर फिल्टर। ये बात है जी, एक ही बार में आ गया यार। हाँ जी, ये बात है जी। एक बटन यहाँ का लेके आओ भाई, बटन ही नहीं है यहाँ का। इसमें 3 तो ज़्यादा ही कम है, बाकी तो थोड़ा एवरेज कम है। हाँ चलो करो स्टार्ट। अरे छूटते वाह जी वाह। अब कस्टमर 3 साल से प्रॉब्लम झेल रहे थे, हैं? कूलेंट लीकेज चेक करो, कूलेंट का लीकेज, इंजन ऑयल की लीकेज, सारी चीज चेक करो। इंजन बोल रही है मुंह से भाई मैं बढ़िया हो गई हूँ, किसी तरह का कोई हैंटिंग नहीं है, पता ही नहीं पड़ रही है यार यहाँ हैंटिंग नाम की कोई चीज। बिल्कुल साइलेंट, आवाज सुन ही लो। इंजन चाह दिए, वरना कैसा तुम दोनों से नहीं चल रही है इंजन भाई। जो इंजन हैंटिंग कर रहा था, रुक के धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, वो नहीं है, स्टेबर है। मामला बिल्कुल 0-0, बिल्कुल 0-0 मामला। 3 साल से कस्टमर परेशान यार। हॉर्न बढ़िया, रूफ लैम्प बिल्कुल 0-0। सारे लोग दरवाजे का चेक करना जरा। ये जाम है, अटक गया ये देखो, ये अटक रहा है भाई। ठीक है, डिक्की के शॉकर को हमने जो डाल दिए, तो ये देखो शॉकर, मतलब ये पहले नहीं खुल रहा था, इसलिए अब शॉकर बिल्कुल 0-0 हो गई। अब सारी लाइटों को और AC 2 चीजें रह गई है चेक करना। 85-82 के आसपास। एक आवाज बहुत माइनर नोटिस कर रहे होंगे, है कि नहीं? बहुत चिक 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 की आवाज आ रही है। ऐसा लगता है कि बेल्ट की आवाजें होती हैं या अल्टरनेटर की, कई बार बैरिंग की आवाज होती है उस तरह की, लेकिन ये आवाज इसकी नहीं है, ये आवाज है क्लच की। क्लच हल्का सा दबाना, छोड़ो, दबाओ पूरा, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो,
एक चिक 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 की आवाज़ आ रही है, ये भी कस्टमर से बात करूंगा मैं, बाकी आवाज़ तो बढ़िया है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर 95, इनटेक एयर टेम्परेचर 43, 96 हो गया और फैन चलेगा, ठीक है। लेकिन यही है चिक चिक आवाज़ आ रहा, तो इसे भी खोलना पड़ सकता है मुझे। 97 हो गया, 97 में फैन चल गया, ठीक है। बंद हो गया बहुत जल्दी, मतलब 15 से 20 सेकेंड के अंदर अंदर इसको बंद हो गया। हमारा 91 पे आ गया इंजन कूलेंट टेम्परेचर, यानी सिस्टम हमारा क्या हो रहा है, बढ़िया वर्क कर रहा है। एक वाइपर प्लेट रह गया, ये देखो फटा हुआ है ना, तो इसलिए वाइपर नहीं चेक कर रहा हूँ मैं। हेडलाइट, टीपर, हॉर्न, ठीक है, फॉग लैंप चल गया। अब हमने क्या 3 प्रॉब्लम फाइंड आउट किए हैं, एक साइड मिरर, दूसरा वाइपर ब्लेड और तीसरा क्लच के बेरिंग जो चुभ रहा है कानों में। फिलहाल के लिए इसी में मज़ा तो है नहीं है, जो कूलिंग करनी चाहिए वो कूलिंग नहीं है। इसको भी चेक कराएंगे, एसी का काम भी मुझे लग रहा है देखना पड़ सकता हम लोगों को। कूलेंट अभी पूरा कर दिया, कूलेंट कम था, सुबह का टाइम है, आए हैं पहला सेल्फ लगाएंगे, क्योंकि देखो बिल्कुल ठंडा है, मतलब अभी स्टार्ट नहीं किया हमने, फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट कर रहे हैं। चलो स्टार्ट, 1 क्लिक में स्टार्ट है, 1 क्लिक में, क्या बात। अभी ओवर रेस हुआ है ना ऑटोमेटिक। आरपीएम दिखाओ, देखो जब पहली बार जब स्टार्ट करेंगे ना तो आरपीएम ऊपर जाएगा, ये आरपीएम ऊपर है अपने आप, एक्सीलेटर पे पैर नहीं है, इसीलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ भाई, कंफर्म करो, मतलब जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गया जी। क्लच का बेरिंग आवाज कर रहा है, उसे भी छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि आगे कहीं बेरिंग टूट गया तो लंबा लफड़ा। क्लच प्लेट को चेक करेंगे क्या कहानी है। साइड मिरर है, वाइपर की वो है और एसी का काम है, 4 काम है अब करने चल रहे हैं। ये इतना जाम है, ये देखो देख रहे हो कितना स्लोली जा रहा है, यानी कि ये क्लच प्लेट भी कट गया है यहाँ से। ये क्लच प्लेट खोलते हैं पहले, हाँ ये पॉइंट चला गया, यानी क्लच प्लेट क्या हो गया, घिस गया, खराब हो गया। एक भी ये पॉइंट देख रहे हैं ना, पूरा 0-0 होना चाहिए, एक भी पॉइंट किसी का घिसा, लाइनिंग घिसी, मतलब डेड है। 18/3/2019, तो गाड़ी भी हमारी 2019 की है। इसका मतलब क्या है कि ये गाड़ी के साथ का प्लेट सेट है। 1,11,000 किलोमीटर चल गई है। आवाज़ ना आती तो और चलती है, 5-7 हज़ार 10 हज़ार तो चली जाती। पूरी बेयरिंग की भी बैंड बजी पड़ी है, ठीक है। तो ये बेयरिंग को भी निकालते हैं इसे, इसका सेटिंग भी कराएंगे, साइडों से इसकी सफाई करेंगे, क्लच सेट को बदलेंगे, ठीक है। और ये पूरी सफाई नीट एंड क्लीन करके नया बेयरिंग लगा के इसको लगाएंगे। मतलब बहुत टाइम पे खुल गया, वरना कहीं भी टूट जाए रास्ते में, फिर कस्टमर को वही बात है ना, यार तुमने इतना बढ़िया काम कर दिया और गाड़ी हो गई फेल रास्ते में। तो ये रास्ते में जो फेल वाला समस्या नहीं ज़्यादा है। चलो ये तो अपने पास में ही आवाज़ आ गई, लेकिन ये जाके आवाज़ आती तो बड़ा मतलब बुरा फील होता है यार, ये कॉन्फिडेंट लूज वाली बात हो जाती। चलो करते हैं। तो ये वायरिंग को रिजेक्ट कर रहे हैं, MSGP, ठीक है। ये वायरिंग लगा रहे हैं बिल्कुल 0-0 यहाँ पे, ठीक है। फेस करा दिया, जिसकी वजह से क्लच की जो पकड़ है सुंदर हो गई, मज़ा आएगा, लॉन्ग लाइफ ज़्यादा चलेगी। जेन्युइन क्लच सेट दिख रहे हैं ना, और ये है क्लच प्रेशर प्लेट, ये भी दोनों जेन्युइन हम लेके आए हैं। कौन सा वाला, MGP, मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट। क्लच बेयरिंग ये भी लेके आए हैं MGP का, ये MGP का ओरिजिनल बेयरिंग, ठीक है जी। ये वाइपर ब्लेड, स्पार्क मिंडा। गियर बक्से की शक्ल आपने पहले भी देखी होगी भाई, देख लो अभी 1 घंटे में लड़के ने ऐसे मजा काट दिया पूरा, ऐसे गियर बक्स का बिल्कुल 0-0 साइलेंटली, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अंदर ही बाहर भाई, अंदर भी माल चेक कर लो, 0-0 बिल्कुल, ठीक है। कैसे, तो मेन चीज़ होती है इन गियरों का क्लीनिंग। अब पार्ट में यदि क्लीनिंग आ जाए ना, गाड़ी के अंदर मज़ा ही काट देती है गाड़ी, है कि नहीं है। ये हो रहा है क्लच फिट, ठीक है, नया न्यू क्लच सेट, ठीक है। तभी इसको फिट कर लेने दो, बाकी इसका फिटिंग इसके बाद। बस ये वाइपर ब्लेड हो गया,
चाबी लेके आओ जरा। आज दूसरा नेक्स्ट डे है। आज एक बार स्टार्ट करके देखेंगे कि क्या कहानी है, स्टार्टिंग कैसी है। ठीक है, सुबह आया हूँ। पहले तो गोली डालने इसके अंदर है कि नहीं? हाँ यही है, यही है। ये गोली डाल देते हैं भाई, अभी नहीं, जब मैं कहूँगा तब, अभी नहीं। ये गोली इसके अंदर एक डाल देते हैं, कहीं जाम ना हो जाए सिस्टम, पता नहीं क्या है। कूलेंट चेक करते हैं, पास में आओ पहले देखें कूलेंट है कि नहीं है। कूलेंट कम है, अरे कूलेंट लेके आओ जरा, कूलेंट लेके आओ। कूलेंट पूरा कर दिए, ठीक है, स्टार्ट करो जरा। भाई छूते स्टार्ट हुई, जो कहते हैं ना छूते स्टार्ट हुई है। 3 साल से प्रॉब्लम झेल रहे थे कस्टमर, आज तीसरी बार ये दिखा रहा हूँ ये प्रॉब्लम आपको। कल भी सुबह आके दिखाया, आज भी सुबह आके दिखाया। बिल्कुल स्टार्टिंग गजब। जो मेन प्रॉब्लम था ना वो हमने प्रॉब्लम कर दिया सॉर्ट आउट। ये अब इसको ज्यादा भर दिए क्या मैंने, ये बात है जी। ठीक है जी, क्लच वलच कर दिए, बैरिंग वैरिंग नहीं डाल दिए। अब गाड़ी 1 लाख तक किलोमीटर के लिए बिल्कुल रेडी हो गई, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। साउंड सुनो, साउंड गजब का है। बस रुक जाओ, एक हार कहीं और ही जा रहा है यार इसका। बस बहुत बहुत बहुत। साइड मिरर भाई रिपेयरिंग करा के लगा रहे हैं, उसके बाद एक लास्ट काम रह जाएगा एसी का। अगला दिन है, आज सुबह आया हूँ, 8 बज रहे हैं सुबह। कस्टमर बोले हैं कि ले जाने के लिए जल्दी, इसलिए मैं सुबह आ गया। कूलेंट को चेक करते हैं सबसे पहले, क्या कहानी है कूलेंट की। कूलेंट थोड़ा सा बहुत माइनर कम हुआ है, जराक सा। ये इतना मतलब 20 ग्राम के आसपास कम हुआ है, इसको पूरा करते हैं। कूलेंट पूरा कर दिए, ठीक है जी, चलो स्टार्ट। यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम था क्या हुआ, एसी बंद करो, एसी ऑन करके। कल एसी की सर्विस वर्विस कराए थे ना, एसी बंद कर दो। ये इसको लगा दो भाई। हमारी गाड़ी क्या है, फाइनल डन है। चौथा दिन है आज चेक करने का, मतलब 4 दिन से मैं यही चेक कर रहा हूँ प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ। साइड मिरर कौन सा रिपेयर कराए थे? हाँ, बंद करना जरा इसको बटन से। खोलो, एक बार और बंद करो, खोलो। वो भी मतलब ये बात है, यानी कि दोनों हमारे साइड मिरर क्या हो गए, बढ़िया ये काम करने लगे। अब इस गाड़ी की लेते हैं रोड टेस्ट, उसको थोड़ा सा इसको मेकअप करेंगे, और क्योंकि 4 दिन हो गया मेकअप किए, सूख गया है। तो पहला इंप्रेशन जो कस्टमर का पड़ता है वो यही देखते हैं कि कैसा है इंजन। तो मेकअप सूख गया है 4 दिन से, इसकी ट्रायल यही सब स्टार्ट चेकअप वेकअप, ताकि कस्टमर के हाथ में जाके दुखी ना करे। किसी तरह का कोई भी चेक इंजन लाइट नहीं है, फ्यूल लो है। कारण क्या है कि मैंने टंकी वंकी सब क्लीन किए थे ना, और काफ़ी स्टार्ट करके रखे थे। अपने पास से नया तेल भी डलाया था। एक बार दोबारा से स्टार्ट करके देखते हैं। अभी इतना देर तो मैंने स्टार्ट किया, बिल्कुल छूटते ही भाई। अब कस्टमर को कोई तकलीफ नहीं होने की। कारण क्या है कि जो प्रॉब्लम कस्टमर 3 साल से झेल रहे थे, वो फाइनली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। गाड़ी स्मूथ हो गई, क्लच में मजा आ गया। जो क्लच था ना बहुत ही स्मूथ हो गया, क्लच भी नया डाल दिया ना, तो जिसकी वजह से गियर भी बिल्कुल ऐसा मलाई हो गया। ठीक है, मतलब बिल्कुल 0 क्लच जो पानी की तरह होता है वो हो गया। रोड टेस्ट लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा टेढ़ा है, जो कि यहाँ रहना चाहिए, यहाँ है, और थोड़ा सा राइट को गाड़ी भाग रही है। देखो अलाइनमेंट कराना पड़ेगा इसका। लेथ वर्क कराया था पीछे के ड्रम का, ठीक है जी, और इसको भी कराया था। एक बार कराने के बाद से आवाज़ आने लगी, खच 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 की, ब्रेक मार लेते।
फिर दोबारा से इसको ले आके बारीक टूल्स लगवाया, उसके बाद भी एक खचर खचर ब्रेक की जो है ना प्रॉब्लम, हल्की सी वीडियो में तो नहीं आ रही थी, नहीं तो मैं रिकॉर्ड कर लेता, खसर खसर की एक अजीब सी आवाज़ जो महसूस कर सकते हैं, वो मज़ेदारी नहीं थी। फिर नए ड्रम देख सकते हैं, ड्रम ब्रेक रियर 2 पीस था, एक गत्ता वहाँ पड़ा हुआ है। ब्रेकों का तो काम बता रहे कि रात में चेक कर लिए थे, फाइनल हो गया। एक और ब्रेकर आ रहा है, ये बस क्या बात है, मतलब तेज थोड़ा सा कुदा के मैं चेक कर पा रहा हूँ, तो अभी ठीक है। गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रही है, एक अच्छी परफॉर्म कर रही है गाड़ी। पहले मैं गाड़ी को चलाया था, वो पिकअप नहीं था, वो मज़ा नहीं थी गाड़ी के अंदर जो होनी चाहिए। एक्चुअल में अब जाके गाड़ी सही से परफॉर्म कर रही है, जो कहते हैं ना स्टेबिलिटी बिल्कुल 0-0, कोई साउंड नहीं, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं। मेन चक्कर ये है कि जो कस्टमर 3 साल से प्रॉब्लम झेल रहे थे स्टार्टिंग को लेके, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। अभी ब्रेक का प्रॉब्लम आ गया तो वो सॉर्ट आउट हुआ। क्लच बिल्कुल बढ़िया हो गया, गियर स्मूथ गियर लग रहे हैं, मतलब किसी तरह का कोई भी गियर के अंदर शिकायत नहीं है, और हमारी गाड़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। हमने एक मेजर सर्विस भी कर दिया इसका, लगे यहाँ। अब अगले 1 लाख किलोमीटर तक, यानी 5 साल तक कोई दिक्कत गाड़ी के अंदर मुझे लग रहा नहीं आने वाली है, क्योंकि हमने हर एक चीज़ पे काम किया, छोटे छोटे पॉइंटों पे, और गाड़ी सच में बहुत ही बढ़िया अच्छी हो गई गाड़ी। जो कहते हैं ना चलाने में अब थोड़ा मज़ा सा आ रहा है। गाड़ियों में प्रॉब्लम रहता है ना तो फिर मज़ा नहीं आता चलाने में, बहुत अजीब सा फील होता है। और ख़ासकर मुझे तो बैठते ही स्टीयरिंग पे थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो ना, तो फिर वो बहुत अजीब सा लगता है मेरे को, मतलब मज़ा नहीं आता है। तभी गाड़ी सब मिला जुला के काफ़ी बखूबी हो गई। सोकर जो बहुत खट खट मार रहा था, बैठ गया था सोकर, वो सोकर भी काम करने लगा बढ़िया से, और गाड़ी हमारी बेहतरीन वर्क कर रही है, रन कर रही है फाइनल। टाटा हैरियर देखो कितनी बुरी तरीके से लगी पड़ी है, टाटा हैरियर। भाई साहब सेफ ड्राइविंग करें यार, ज़्यादा जल्दी ना करें ड्राइविंग में। मैं देखता हूँ ना, जब रोड टेस्ट लेता हूँ, इन गाड़ियों को देखता हूँ कि जो गाड़ियाँ ठुकी रहती हैं ना, तो देखो गाड़ी कोई भी हो, चाहे गाड़ी तरीके से चलाओ, गाड़ी को सही रखो। गाड़ी में टाइम है 2 साल का, लोग कहते हैं यार 2 साल का टाइम बच रहा है, मैं क्या पैसे खर्चा करूँ। अरे भाई 1 दिन भी बच रहा है ना, तो भी आपको खर्चा करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी एनी टाइम रोड पे चल रही है तो अच्छा चलना चाहिए। जहाँ पिकअप की जरूरत है, गाड़ी वहाँ पिकअप ही ना उठाए तो फिर गाड़ी फंस जाएगी ना बीच में, फिर एक्सीडेंट होगा। ब्रेक काम नहीं कर रहा है, फिर भी गाड़ी आप चला रहे हो, ब्रेक मारने की जरूरत पड़े, वहाँ ब्रेक काम ना करे। गाड़ी 1 दिन भी चले, शान से चले, मेरा कहने का मतलब ये है। मेरे बाबूजी की गाड़ी का मेरे बाबूजी की जो गाड़ी है ना, 15 साल पूरे हो गए उस गाड़ी के, लेकिन फिर भी 14,000 रुपए का सामान लगा के सर्विस किया। अच्छा कि रोड पे चले तो शानदार चले, सही से चले, ऐसा नहीं है जुगाड़ कर करके चले, चाहे एडजस्ट कर करके हम गाड़ी को चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गाड़ी रखो, फुल मेंटेन करके रखो। तो हमारे पास क्या होता है ना, पर्सनली मेरे पास ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी काम है, सर्विस, सस्पेंशन, गियर, क्लच या कोई प्रॉब्लम ही है, उस प्रॉब्लम पे ज़्यादा टाइम लगता ही है। तो अभी सुबह एक भैया फ़ोन किए थे कि भाई मैं आ रहा हूँ 8 बजे करीब में आ जाऊँगा, और आप मेरे को शाम तक निपटा दो। शाम तक कैसे हो पाएगी कोई भी गाड़ियाँ भाई साहब, टाइम लगता है। बस मेरा पहला वर्ड है, टाइम होना चाहिए। काम हो जाते हैं सारे, पर टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम ही गाड़ी मांगती है, और यदि हम मैकेनिक भाई टाइम नहीं दे पाते तो वो गाड़ियाँ फिर ठीक नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो बाकी बस यही था। कैसा लगा वीडियो? वीडियो चूँकि इन्फॉर्मेशन के लिए बनाते हैं कि बहुत सारे दूर दराज के मैकेनिक्स हैं जो काम करने से डरते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करें। तो मेरा ये मानना है कि काम कैसे होता है, बस अपना काम मैं कैसे करता हूँ वही चीज़ें मैं दिखाता हूँ। उसमें इंफॉर्मेटिव भी रहती है, एक प्रोसेस भी रहता है काम करने में, तो बस इसके लिए है। ठीक है, बाकी ठीक है, ओके, थैंक यू यार, आपने इतनी मोहब्बत दिया। सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम।